दोस्तों, गरीब बनना किसी साइंस एक्सपेरिमेंट से कम नहीं। हर रोज अपनी जिंदगी के छोटे छोटे डिसीजन लेकर आप आराम से अपना फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जो गारंटीड तरीके हैं। अगर फॉलो कर लिए तो आप कभी भी जिंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बन सकते। नंबर वन, 9 से 5 जॉब करो लेकिन अपने आप को कभी इम्प्रूव ना करो। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान का ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। मतलब सीखने की एबिलिटी हर एज में होती है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है जो आता है वही ठीक है और कभी नई स्किल सीखने की कोशिश नहीं की तो आपका ग्रोथ रुक सकता है। यही वो शॉर्टकट है जो आपको परमानेंटली एवरेज बनाता है। नंबर 2, दूसरों से हसद करो, खुद मेहनत ना करो। सोशल साइकोलॉजी बताती है कि कंपैरिजन से मोटिवेशन मिलती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उस कंपैरिजन को पॉजिटिव बनाते हो। अगर आप सिर्फ दूसरों की सक्सेस देख के जलते हो और अपने गोल्स पे काम नहीं करते तो आपकी एनर्जी जल जाएगी, खाक हो जाएगी। नंबर 3, ज्यादा सोना और काम कम करना। रिसर्च के मुताबिक प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन नींद के कंट्रोल से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप दिन रात सोकर गुजार देते हो और काम सिर्फ मजबूरी के तहत करते हो तो पैसा आपके पास नहीं रुकता, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास रुकता है जो वक़्त को कंट्रोल करते हैं, ना कि वक़्त उनको कंट्रोल करे। नंबर 4, अपने गोल्स को भूल जाओ, सिर्फ दूसरों के गोल्स पे फोकस करो। आप अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ दे दो। जब अपने ड्रीम की जगह किसी दूसरे के ड्रीम को, किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दोगे तो इस पे साइकोलॉजी कहती है लैक ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। और इसका नतीजा क्या निकलता है? आप खुद के लिए कुछ भी नहीं बनते और बस दूसरों की स्टोरी का एक एक्स्ट्रा पार्ट बन के रह जाते हो। नंबर 5, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करते रहना। दूसरों की मदद करना एक अच्छी बात है। ये एक बुरी बात नहीं कि आप दूसरों की मदद करें, लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस कर देते हो तब आप अपने अंदर लर्नड हेल्पलेसनेस क्रिएट कर लेते हो। मतलब आपको लगने लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं और आपकी ज़िंदगी दूसरों की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस की हामिल नहीं। नंबर 6, दोस्तों के साथ फजूल टाइम स्पेंड करो। साइकोलॉजी कहती है इन्वायरमेंट आपकी सक्सेस डिफाइन करता है। अगर आप अपना ज़्यादा वक्त उन लोगों के साथ गुजारते हो जो बस गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं तो आपके अंदर भी वही चीज़ें अडॉप्ट होंगी, आपका माइंडसेट भी उसी तरीके से चलेगा। याद रखो, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 में से एक बनोगे जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेंड करते हो। नंबर 7, बस इतना काम करो कि गुजारा हो जाए। गरीब लोग सर्वाइवल मोड में जीते हैं, लेकिन अमीर ग्रोथ मोड में जीते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है, बस ठीक है, तो आपकी जिंदगी का फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड देती है जो एक्स्ट्रा माइल्स चलते हैं, जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, जो कुछ नया काम करते हैं। नंबर 8, अभी तुम जवान हो, काम नहीं करना। काम तुमने तब करना है जब तुम बूढ़े हो चुके हो। साइकोलॉजी कहती है जवानी में एनर्जी और क्रिएटिविटी पीक पर होती है। अगर आप ये गोल्डन ईयर्स नेटफ्लिक्स या मोबाइल स्क्रॉलिंग के पीछे वेस्ट कर देते हो तो बुढ़ापे में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका माइंड और आपकी बॉडी उस मेहनत को सपोर्ट नहीं करेगी। नंबर 9, अपनी सैलरी से अननेसेसरी चीज़ें खरीदो। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब अभी खुशी लेना, चाहे कल का फ्यूचर बर्बाद हो। अगर आप अपनी हर सैलरी शॉपिंग और शो ऑफ पे उड़ा देते हो तो आप कभी डिले ग्रेटिफिकेशन की मिठास को महसूस नहीं कर पाओगे, जो कि असली वेल्थ और असली खुशी होती है। नंबर 10,
सर से पांव तक ब्रांडेड आउटफिट पहनो लेकिन बैंक बैलेंस जीरो रखो। ये मॉडर्न स्लेवरी का नया और जीता जागता नमूना है। आप रिच दिखने के लिए पैसा खर्च करते हो लेकिन असल में अंदर से गरीब और टूटे रहते हो, मजबूर रहते हो। रिच लोग क्या करते हैं? वो अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं लेकिन गरीब सिर्फ अपने कपड़ों पे, जूते पे, घर पे पैसा खर्च करता है। नंबर 11, इन्वेस्ट कभी मत करो। ये बात सच है कि पैसा आइडल रहकर वैल्यू लूज कर देता है इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है इन्वेस्टमेंट रिस्की है तो समझ लो कि गरीबी मुकद्दर है। नंबर 12, एक इनकम सोर्स आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और अगर वो टूट गया तो आप नीचे गिर जाओगे। रिच लोग क्या करते हैं? वो मल्टीपल सोर्स बनाते हैं पैसे को कलेक्ट करने के। अगर कहीं एक से पैसा नहीं भी आता तो दूसरे से आ जाता है। गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं कि अगर मैं हार गया तो जो पास है वो भी चला जाएगा। सारी जिंदगी वो नौकरी करके दूसरों के दर पे पड़ा रहता है। नंबर 13, अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ दे दो। ये वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। अपनी सोच खुद यूज करने की बजाय सोसाइटी, रिलेटिव्स और बॉस के रिमोट पे नाचते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि लाइफ बोरिंग क्यों है, तरक्की क्यों नहीं हो रही, खुशी कहाँ चली गई। नंबर 14, सेफ खेलो, कभी अपनी एबिलिटीज यूज ना करो। सेफ रहना कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा मास्क है। साइकोलॉजी कहती है कि कंफर्ट जोन में रहते रहते इंसान अपने हिडन एबिलिटीज कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता। रिजल्ट, आप एक मीडियोकर लाइफ जीते हुए मर जाते हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पाते। दोस्तों, गरीब बनना मुश्किल नहीं है, बस ये 14 हैबिट्स अपना लो और आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ये करने को दिल कर रहा है कि मैं भी अमीर बनूं, गरीब ना बनूं, तो इन 14 हैबिट्स से दूर रहना ताकि तुम कामयाब बन सको।